नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं पूरे देश भर की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे प्रकार की खबर सुबह 5 बजे रोज देखने के लिए चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। अमेज़न इंडिया के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में प्राइम सदस्यों के लिए सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की कीमत 75,000 रुपए से नीचे मिली है। RSS अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पूरे देश में 1,03,000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित करेगा। उद्घाटन समारोह नागपुर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मेहमान होंगे। भारतीय प्रधानमंत्री या लखनऊ में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जैम्बोरी का उद्घाटन करेंगे, जो नवंबर में होगा और लगभग 35,000 युवाओं की भागीदारी होगी। तमिलनाडु बीजेपी ने 2026 विधानसभा चुनाव के लिए 7 चरणीय रणनीति बनाई है, जिसमें स्थानीय मुद्दों को उठाने और दूरगामी जन समर्थन जुटाने की योजना है। राजस्थान के कर्मचारियों ने बजट में किए वादों के अनुपालन की मांग को लेकर 24 सितंबर को जयपुर में प्रदर्शन की योजना बनाई है। भारत ने इंडोनेशिया द्वारा कॉटन फैब्रिक पर प्रस्तावित आयात शुल्क के खिलाफ WTO में परामर्श मांगा है, ताकि अपनी वस्त्र निर्यात हितों की रक्षा हो सके। RSS 27 सितंबर को पाथ संचालन का आयोजन करेगा। 3 अलग अलग स्थानों से 1 मार्च शुरू होगा और नागपुर में वैरायटी स्क्वायर पर मिलेगा। युवा दशहरा फेस्टिवल 23 से 27 सितंबर तक मैसूरू में आयोजित होगा। 5 दिन की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों सहित योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने एवं त्योहारों के मौसम में खरीद बिक्री को बढ़ाने हेतु 22 से 29 सितंबर के लिए GST सुधार जागरूकता अभियान शुरू किया है। सड़क हादसा NH23 रामगढ़ में बस और ट्रक के टकराने से हुई 2 मौतें और करीब 30 घायल। वित्तीय बाजार में भारतीय शेयर सूचकांक लगभग स्थिर रहे, जबकि H1B वीजा शुल्क वृद्धि और अमेरिकन नीतियों ने निवेशकों में कुछ शंका उत्पन्न की। एक्सेंचुअर ने आंध्र प्रदेश में एक नया कैंपस खोलने का प्रस्ताव रखा है, जिससे लगभग 12,000 नौकरियां सृजित होंगी। पाकिस्तान में भारी बाढ़ ने कृषि, औद्योगिक केंद्रों और निर्यात को भारी प्रभावित किया है, जिससे आर्थिक रिकवरी पर दबाव बढ़ गया है। भारतीय रुपए की कीमत गिरकर नए निचले स्तर पर पहुंच गई है, मौजूदा मामलों और विदेशी वीजा शुल्क बढ़ोतरी के कारण। भारतीय निजी क्षेत्र का विस्तार सितंबर में भी मजबूत रहा, लेकिन अगस्त के स्तर से थोड़ा मंद पड़ा। PMI से पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में नई ऑर्डर कम हुए। मध्य प्रदेश में GST रेट कट के बाद त्योहारों के मौसम में अर्थव्यवस्था में तेजी, मिठाइयां, कपड़ा से छोटे उपकरणों की बिक्री बढ़ी। गोल्डमैन सैक्स और IIMs मिलकर 10,000 विमेन प्रोग्राम भारत में विस्तार कर रही हैं। महिला उद्यमियों को मेंटरशिप, पूंजी और नेटवर्किंग मिलेगी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में शाहरुख खान को पहला नेशनल अवार्ड मिलेगा। मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा हुई है। दर्जनों अर्थशास्त्रियों ने RBI से मौजूदा ब्याज दरों में बदलाव न करने की सिफारिश की है। महंगाई घट रही है और विकास अभी भी मजबूत है। RSS अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पूरे भारत में 1,03,000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित करेगा। नागपुर में उद्घाटन समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 से 29 सितंबर के लिए GST सुधार जागरूकता अभियान शुरू किया है। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा और व्यापारियों को GST सुधार समझाने की योजना। उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ मठ में 9 दिन के शारदीय नवरात्रि उत्सव की शुरुआत हुई। कलश स्थापना और पाठ पूजा के कार्यक्रम शामिल। प्रधानमंत्री जी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जैम्बोरी का उद्घाटन लखनऊ में करेंगे। नवंबर में लगभग 35,000 युवाओं की भागीदारी होगी। शेयर बाजार में रुख कमजोर रहने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी सेंसेक्स में हल्की गिरावट। ट्रंप सरकार ने H1B वीजा शुल्क $1,00,000 कर दिया है। भारत पर इसका असर और टेक सेक्टर कंपनियों की चिंता। कृषि मंत्रालय ने चावल की आर्थिक लागत बचत से फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। कोलकाता में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, रेलवे ट्रैक प्रभावित, कुछ ट्रेनों को रद्द या डाइवर्ट किया गया। दिल्ली NCR में एक महिला वकील के साथ सब इंस्पेक्टर के व्यवहार की हाईकोर्ट ने कड़ी आलोचना की। न्याय का संरक्षण जरूरी। सिनेमा जगत में मोहनलाल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड घोषित हुआ। PM मोदी ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा की प्रशंसा की।
झारखंड के एक रेलवे स्टेशन पर नन और 19 बच्चों से 5 घंटे तक पूछताछ, जब उन्हें विवाह परिवर्तन से जुड़ी टिप्पणियों के कारण विवाद। मुंबई में नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खुलने से पहले एयर इंडिया ने 15 शहरों से रोजाना 20 फ्लाइट्स की घोषणा की। पंजाब में धान की खरीद पिछली बार के मुकाबले कम शुरू हुई है। 22 सितंबर तक सिर्फ 10,392 मीट्रिक टन प्राप्त। पंजाब के युवाओं व ट्रैक्टरों से सिविल प्रशासन ग्रामीण इलाकों में बाढ़ राहत व जल निकासी के लिए जुटा। इंडिगो की फ्लाइट AI 171 को एक चूहे के बोर्ड पर आने के बाद 3 घंटे से अधिक देरी हुई। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट थीम के साथ मनाया जाएगा। प्रदर्शनी, योग सत्र और पारंपरिक चिकित्सा शिविर होंगे। केंद्र सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी, ऑटोमोबाइल निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड मैप पेश किया है, ताकि भारत अगले 5 वर्षों में शीर्ष ऑटोमोबाइल बाजार बने। तो दोस्तों, ये थी आज की ताजा खबर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।